सोचिए, अगर आपके हाथ में ऐसी चाबी आ जाए जिससे आप अपने जीवन के दरवाजे खोल सके। एक दरवाजा जिसके पीछे असीम धन छुपा हो, दूसरा दरवाजा जो आपको असली सौंदर्य और आकर्षण दे, और तीसरा दरवाजा जिसके पार सच्चा प्रेम आपका इंतजार कर रहा हो। अब सवाल ये है, क्या ऐसी कोई चाबी वास्तव में मौजूद है? क्या सिर्फ एक शब्द ऐसा हो सकता है जो इंसान की किस्मत, उसका भाग्य और उसकी पूरी जिंदगी बदल दे? दोस्तों, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ध्वनियों का रहस्य खोजा था जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इन ध्वनियों को कहते हैं बीज मंत्र, और इन मंत्रों में से एक ऐसा मंत्र है जिसे हमेशा छुपा कर रखा गया, क्योंकि इसमें है धन, सौंदर्य और प्रेम तीनों को आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति। वो शब्द है श्रीम। आज के समय में पूरी दुनिया इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहती है, लेकिन असलियत ये है कि इसका रहस्य हमारे वेदों और पुराणों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। तो आइए आज हम खोलते हैं इस गुप्त मंत्र का दरवाजा और जानते हैं कैसे सिर्फ एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। श्रीम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक ऐसा अक्षर है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल की तपस्या और साधना के बाद खोजा। संस्कृत में इसे कहते हैं बीज मंत्र। अब सवाल उठता है, बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र का अर्थ है वो ध्वनि जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, उसकी शक्ति और उसका रहस्य संकुचित होकर समा गया हो। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी में डालने पर विशाल वृक्ष बन जाता है। उस छोटे से बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, उसकी जड़ें, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, यहाँ तक कि उसका फल और फूल भी। ठीक उसी तरह श्रीम मंत्र एक ऐसा ध्वनि बीज है जिसमें समाई है महालक्ष्मी की कृपा, जीवन का अनुपम सौंदर्य और प्रेम की मधुरता। जब आप इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं श्रीम श्रीम श्रीम, तो ये मात्र आपके कानों में नहीं गूंजता, ये आपके हृदय की गहराइयों तक जाता है, आपकी आत्मा में तरंगे उत्पन्न करता है और पूरे शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा का संचार करता है। ध्वनि की ये तरंगे आपके चारों ओर एक आभा मंडल रच देती हैं। आपके विचार बदलने लगते हैं, आपका चेहरा दमकने लगता है और धीरे धीरे पूरा वातावरण आपके पक्ष में होने लगता है। इसीलिए इसे केवल मंत्र नहीं कहा गया, बल्कि इसे चुंबकीय शक्ति का बीज माना गया। कहा जाता है कि जो भी साधक पूरे विश्वास और श्रद्धा से श्रीम का जप करता है, उसके जीवन में समृद्धि अपने आप खिंच कर आती है, सौंदर्य भीतर से बाहर तक निखरता है और प्रेम का प्रकाश उसके संबंधों को मधुर और अटूट बना देता है। ऋषि कहते थे, शब्द ही ब्रह्म है, और जब शब्द श्रीम बन जाता है तो उसमें छुपी शक्ति सीधे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से आपका संबंध जोड़ देती है। श्रीम मंत्र को शास्त्रों में महालक्ष्मी बीज मंत्र कहा गया है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो समृद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य और हर प्रकार की उन्नति की प्रतीक है। जब हम श्रीम का जप करते हैं तो वास्तव में हम अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हर बार जब आपकी जीभ से श्रीम ध्वनि निकलती है तो यह आपके मन को यह संदेश देती है कि मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं और ब्रह्मांड की सारी संपदाएं मेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं। धीरे धीरे आपका नजरिया बदलता है। जहां लोग अवसर नहीं देख पाते, वहां आपकी दृष्टि उन्हें पहचानने लगती है। जहां साधारण व्यक्ति हार मान लेता है, वहां आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। और यही सोच, यही वाइब्रेशन आपके जीवन में धन और सफलता की धारा को आकर्षित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सौंदर्य केवल चेहरे की बनावट या रंग रूप में नहीं होता? सच्चा सौंदर्य होता है आपके आभा मंडल में, आपके व्यक्तित्व के तेज में। कुछ लोग बहुत साधारण चेहरे मोहरे के बावजूद भी जहां जाते हैं सबका ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा में, उनकी उपस्थिति में एक अनोखी चमक होती है। श्रीम का जप उसी चमक को जगाने वाला है। जब आप इस ध्वनि को दोहराते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे मिटने लगती है। तनाव, चिंता और असुरक्षा ये सब पिघलकर दूर हो जाते हैं और उनकी जगह आती है
आत्मविश्वास, शांति और आकर्षण। यही परिवर्तन आपके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलकता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और आपकी चाल ढाल में एक अलग सा चुंबकीय आकर्षण ले आता है। श्रीम केवल बाहरी सौंदर्य नहीं देता, बल्कि आपको भीतर से इतना सुंदर बना देता है कि दुनिया खुद आपको नजरअंदाज नहीं कर पाती। प्रेम का स्रोत बाहर कहीं नहीं है, प्रेम की असली जड़ है आपका हृदय। योग और तंत्र में इसे कहते हैं अनाहत चक्र। ये वही ऊर्जा केंद्र है जो हमारे भीतर करुणा, स्नेह, अपनापन और प्रेम को जन्म देता है। जब आप श्रीम का जप करते हैं तो उसकी ध्वनि की तरंगे सीधी इस अनाहत चक्र को स्पर्श करती हैं। आपके भीतर की कठोरता नरम पड़ती है, पुराने घाव भरने लगते हैं और आपके रिश्तों में मधुरता का प्रवाह शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम, वैवाहिक सुख या रिश्तों में सामंजस्य की तलाश में है तो श्रीम मंत्र उसके लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि ये न सिर्फ बाहर से प्रेम आकर्षित करता है, बल्कि सबसे पहले आपको खुद से प्रेम करना सिखाता है। और जब आप खुद से प्रेम करते हैं तभी पूरा ब्रह्मांड आपसे प्रेम करने लगता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में बार बार श्री शब्द का उल्लेख आता है। श्री का अर्थ है मंगल, सौभाग्य, समृद्धि और सौंदर्य। और जब हम कहते हैं श्रीम तो इसका अर्थ है उस ऊर्जा का बीज रूप जिसे सीधे अपने भीतर बोया जा सकता है। लक्ष्मी तंत्र में कहा गया है, श्रीम बीजम लक्ष्मी मूर्ति सर्व समृद्धिदायिनी, यानी श्रीम स्वयं लक्ष्मी का रूप है और ये हर प्रकार की समृद्धि देने वाला है। शिव संहिता में भी उल्लेख मिलता है कि बीज मंत्रों का जाप साधक के चारों ओर एक दिव्य आभामंडल रच देता है। लेकिन सवाल यह है कि इस शक्ति को अपने जीवन में उतारें कैसे, क्योंकि किसी भी मंत्र की असली ताकत केवल उसके उच्चारण में नहीं, बल्कि उसके जप की विधि में छिपी होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि श्रीम मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। बीज मंत्र का मतलब होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकुचित रूप। इसलिए इसका जप करना भी उतना ही पवित्र और अनुशासित होना चाहिए। जप की शुरुआत होती है स्थान से। ऐसा स्थान चुने जहां शांति हो, स्वच्छता हो और जहां आप रोज एक ही समय बैठ सकें। यह आपका कमरा हो सकता है, घर का कोई मंदिर कोना या प्रकृति के बीच कोई शांत स्थान। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जगह सकारात्मक ऊर्जा से भरी हो। आप चाहें तो वहां हल्का सा दीपक जला सकते हैं, अगरबत्ती या धूप कर सकते हैं, ताकि वातावरण पवित्र और सुगंधित हो जाए। अब बात आती है बैठने की मुद्रा की। योग और ध्यान शास्त्र कहते हैं, जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए श्रीम का जप करते समय आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सरल सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको जमीन पर बैठना कठिन लगे तो आप कुर्सी पर भी सीधे बैठ सकते हैं। बस ध्यान रहे कि रीढ़ सीधी रहे और शरीर ढीला ना हो। फिर आती है सांस की तैयारी। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। जब सांस भीतर जाए तो महसूस करें कि सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। जब सांस बाहर आए तो महसूस करें कि सारी नकारात्मकता और तनाव बाहर निकल रहा है। ये प्रक्रिया आपके मन को जप के लिए तैयार करती है। जप के लिए सबसे उपयुक्त समय है प्रातःकाल यानी सुबह सूर्योदय के बाद और सायंकाल यानी सूर्यास्त के समय। इन दोनों समय वातावरण में ऊर्जा सबसे शांत और शुद्ध होती है। अब सवाल आता है, कितनी बार जप करें? शास्त्रों के अनुसार मंत्र जप के लिए माला का उपयोग करना चाहिए। एक माला में 108 मन के होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि रोज कम से कम एक माला यानी 108 बार श्रीम मंत्र का जप करें। जप करते समय सबसे जरूरी है एकाग्रता। अगर आपका मन इधर उधर भटकने लगे तो कल्पना कीजिए कि आपके सामने महालक्ष्मी जी का दिव्य स्वरूप खड़ा है और हर बार जब आप श्रीम बोलते हैं तो उनके चरणों से सोने की धाराएं, प्रेम की तरंगे और सौंदर्य की आभा आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। अगर आपको विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना कठिन लगता है तो बस इतना महसूस करें कि श्रीम की ध्वनि आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी का गोला बना रही है और उसके भीतर बैठकर आप सुरक्षित, सुखी और समृद्ध हो रहे हैं।
बहुत से साधक बताते हैं कि श्रीम का जप करने के बाद अचानक नए अवसर मिले, रुका हुआ पैसा वापस आया, पुराने रिश्ते सुधर गए और सबसे अद्भुत बात कि उनके भीतर का डर और असुरक्षा गायब हो गई। क्योंकि श्रीम केवल बाहरी जीवन नहीं बदलता, ये आपके भीतर के कंपन को बदल देता है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप धन चाहते हैं तो श्रीम को अपने व्यापार, करियर और अवसरों की ओर प्रवाहित होने दीजिए। अगर आप सौंदर्य चाहते हैं तो श्रीम से अपने भीतर की नकारात्मकता को धो डालिए और अपनी आत्मा को चमकने दीजिए। और अगर आप प्रेम चाहते हैं तो श्रीम के जप से अपने हृदय को खोलिए और सच्चे रिश्तों को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। याद रखिए, श्रीम मंत्र का जप कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है। ये आपके मन और शरीर के तरंगों को ब्रह्मांड की उस ध्वनि से जोड़ देता है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और जब आपकी तरंगें उसी मूल ध्वनि से मेल खा जाती हैं, तो जीवन में वो सब कुछ सहजता से आने लगता है जिसकी आपने कभी कामना की है। तो क्यों ना आज से ही शुरू करें? हर सुबह और हर रात कुछ ही मिनट निकालकर इस मंत्र का जप करना शुरू करें। शुरुआत छोटी करें, लेकिन निरंतर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य रहस्य का लाभ ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम और भी गुप्त मंत्रों और प्राचीन ज्ञान का रहस्य खोलने वाले हैं।